नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। हम करेंगे आज प्रश्नावली 2.2 अध्याय द्वितीय हमारी कक्षा 10वीं की जो सीरीज चल रही थी उसका। तो हम बिना किसी देरी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जो हमें ये द्विघात दिए हुए हैं इनके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य कोण तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। मैंने पीछे बताया था बेसिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो आज इसका पहला पार्ट करते हैं। वो में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। बेसिक इक्वेशन के जैसा इसको बनाना पड़ेगा, आगे पीछे को करना हो तो करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको हम अचर पद से गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर को जो ये पहला पद होगा उसको लास्ट वाले पद से अचर पद से गुणा कर देंगे। तो 8 को इससे 1 से गुणा करेंगे, इसके आगे शून्य क्या है 1, गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर का 1। तो 8 को माइनस 8 को उससे करेंगे 1, क्या आएगा माइनस 8 ही आएगा, 1 से करेंगे और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इसका इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, इन दोनों के गुणा। अब हमें हमारे पास आ गया माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की पावर 2 आ गया। अब हमें इस 8 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, क्या बनेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 ये बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। हमें इनसे इन अभाज्य गुणनखंडों से ऐसा रूप बनाना है कि हम अगर जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास आ जाए माइनस का 2x और गुणा करें तब आ जाए हमारे पास माइनस 8x स्क्वायर। तो 2 2 है, 2 इकट्ठे ले लेते हैं, 1 अकेला छोड़ देते हैं। 2 दूनी कितना होता है 4 और ये 2 इनके साथ x लगेगा, दोनों के साथ 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। x और x की गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। हमें चाहिए माइनस में, तो मतलब एक माइनस का होना जरूरी है, इनमें दोनों में एक माइनस का होगा तभी ये माइनस का 8x स्क्वायर आएगा। अब हम वो देखेंगे भी दोनों में से माइनस का कौन सा होगा, बड़े वाला होगा या छोटे वाला होगा। हम इनमें से कोई भी छोटा बड़ा हो जाए तो गुणा में तो माइनस का आ ही जाएगा, पर वो हम यहाँ से देखेंगे। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जोड़ने घटाने पर ये वाला माइनस का 2x ये वाला बनना चाहिए इन दोनों को। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आता है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आता है, और पर चाहिए किसका माइनस का, माइनस का चाहिए, इसलिए यहाँ पे बड़े वाले को माइनस ले लेंगे, छोटे वाले को प्लस का ले लेंगे। अब इन दोनों को इस 2x के माइनस 2x की जगह पे लिख देंगे। पहले वाला सेम लिखा जाएगा, x का स्क्वायर सेम लिखा जाएगा, इसकी जगह पे लिख देंगे 2x और 4x, आगे पीछे लिख सकते हो निशान सेम रहेगा। 2x के आगे प्लस का निशान है प्लस का, और 4x के आगे माइनस का है तो माइनस का 4x, माइनस 8 बराबर 0, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है, जो भी संख्या निकलेगी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे कितना बच गया, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुणा x, तो 1x हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या 1x बच गया यहाँ पे, प्लस यहाँ से हमने x बाहर निकाल लिया, ये x बाहर निकल गया, बचा क्या 2। ऐसे ही यहाँ से अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो हमें माइनस कॉमन लेना जरूरी हो जाता है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लिया, क्या आया माइनस का लिख लिया, और कॉमन क्या रहा है दोनों में 4 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो क्या बचा x, और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो क्या बचा प्लस का, माइनस तो पहले ही बाहर निकाल चुके थे तो प्लस आएगा, और इसमें से 8 का रूप क्या होता है 4 गुणा 2, जिसमें से हम 4 बाहर निकाल चुके हैं तो बचेगा क्या 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर में क्या है इसके 0 चल रही है। अब क्या करना है, जो ये बार वाले इनको इकट्ठा लिख दो और इन दोनों में से एक को लिख दो। दोनों हमेशा ब्रैकेट वाले दोनों सेम आएंगे, सेम नहीं आ रहे तो हम पीछे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर रहे हैं। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 और बराबर में 0। अब इसको अलग 0 के बराबर रख देंगे, इसको अलग 0 के बराबर रख देंगे, हमारे शून्य खा जाएंगे। x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर आ गया प्लस का 4, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और x माइनस 2 बराबर 0 है तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये 2 सॉरी यहाँ पे x प्लस 2 है तो ये x प्लस 2 है, तो ये इधर प्लस का 2 है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारे 2 शून्य का आगे। अब शून्य का आगे तो हमें क्या करनी है,
इसने बोला है शून्य निकालने के बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है हमें। तो हम जांच करेंगे। तो जांच करने पे अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? ये बेसिक पार्ट बता चुका हूँ। ये शून्यकों का योग होता है, वो किसके बराबर होता है? माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। ये बेसिक अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है उसमें 2.1 जो करवाई थी उसमें पहले मैंने बेसिक करवा दिया था, उसमें ये सारी बातें बता चुका हूँ कैसे होगी। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों जो शून्य का है इनको एक को अल्फा मान लो एक का बीटा मान लो, तो 4 प्लस में माइनस का 2 और बी बटा ए। यहाँ से देखेंगे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, यानी कि a का गुणांक है वो, इसको यहाँ से 1 से कंपेयर करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी है 1, नीचे वाली वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है -2। b की वैल्यू कितनी है -2 और हमें चाहिए -b की वैल्यू। -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बाहर रहेगा और -2 है तो ये हो जाएगी +2। तो ये आ जाएगी +2 और इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, ये आ जाएगा -2, इधर 2 पड़ा है, 4 में से 2 गए 2 और इधर भी 2, दोनों आगे बराबर। तो ये हमारी सत्यता की जांच होगी। दोनों अगर बराबर नहीं आते तो हमारी जांच हमने कुछ ना कुछ गलती की थी, दोनों बराबर आने चाहिए, ये जांच होती है। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ऐसे जांच, फिर इसको ऐसे करेंगे। अब करेंगे अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। अगर अल्फा बीटा शून्य को तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? बराबर वो होता है अचर पद यानी c बटा a अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक। तो अल्फा गुणा बीटा क्या हो जाएगा 4 गुणा में -2 बराबर में अचर पद हमारा क्या है इसमें -8, तो -8 लिख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 लिख देंगे। ये हो जाएगा -8, 4 दूनी 8 और ये भी हो जाएगा -8, दोनों बराबर आ गए। ये हमारे सत्यता की जांच होगी इस सवाल की। तो ये सवाल था हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या किया। हमें ये सवाल दिया हुआ था x² - 2x - 8 हमें दिया हुआ था। हमने क्या किया x² उसको पहले वाले को और लास्ट वाले को गुणा कर लिया, गुणा करके क्या बना -8x²। -8x² के ऐसे टुकड़े बनाने थे कि जोड़ने घटाने पे ये -2x बन जाए और गुणा करने पर वापस वो ही बन जाए। तो हमने वो बना लिए थे 2x - 4x, ये 2 बनाए थे, वो इसकी जगह पे लिखने हैं। इन दोनों में से कॉमन लेना है, ये हमने ले लिया। इन दोनों में से कॉमन लेना है, ले लिया। इन दोनों में से दोनों सेम आ जाएंगे ब्रैकेट में, उनको एक लिखना है दोनों में से और बार वालों को इकट्ठा करके। यहाँ से एक शून्य का आगे थे, एक तो आ गया था 4 प्लस का, एक आ गया था -2। फिर हमने जांच की थी शून्यकों का योग किया, वो क्या होता है -b बटा a होता है। तो यहाँ पे सॉल्व किया, बराबर आ गया। फिर शून्य को गुणनफल किया, वो होता है c बटा a, वो हमारा -8 और बराबर -8 आ गया। ये हमारी जांच भी होगी और हमारा सवाल भी हो गया। आगे हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या करना है। सेम इसी की तरह दूसरा पार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा मैं स्पीड से करवाऊंगा दूसरा पार्ट, क्योंकि सारी डिटेल मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ, तो दूसरा पार्ट थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो दूसरा पार्ट करते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है 4s² - 4s + 1 बराबर 0 कर सकते हैं। अब वही बात, दोनों की गुणा करो, पहले की और लास्ट की। तो हमने इसकी गुणा की तो क्या आया 4s² ही आया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड बनाए तो 2 × 2 × 1 बनता है। अब हम देखेंगे कि 2 और 2 ले लेते हैं, 1 को छोड़ो एक बार, 2 और 2 लेते हैं तो 4 बनता है। 2 और 2 की गुणा तो हो ही जाएगी 4, अगर s करें तो ये तो बन ही जाएगा, क्योंकि इसके ही अभाज्य गुणनखंड किया हमने। पर हमारे पास ये बनना चाहिए जोड़ने और घटाने पर, ये बनना चाहिए -4s। तो जोड़ते हैं तो ये 4s बन जाता है। 4s जोड़ने पे क्या बन जाता है 2s प्लस अगर 2s करें तो वो हमें बन जाता है 4s। हमें चाहिए माइनस का, हमें ये तो पता चल गया अभी जोड़ने पर आएगा, हमें ये पता चल गया कि 4 इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा 4s आ जाएगा। पर जोड़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, ये 2 ही तरीके हैं जोड़ने के। तो अब ये वाला ले नहीं सकते क्योंकि हमें प्लस का नहीं चाहिए, इनसे तो प्लस का आएगा, तो ये लेंगे तो इनसे क्या आ जाएगा -4s आ जाएगा।
और गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 और s की स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे बनेंगे गुणनखंड 4s स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखना है, इसकी जगह पे माइनस 4s की जगह पे लिख देंगे 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर में 0। ये हमारे इसके गुणनखंड बन गए। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 है दोनों में, s भी है दोनों में, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, यहाँ से अगर 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 रहता है, 2 गुणा 2 होता है 4, 1 2 बार ले लिया तो अंदर क्या बचा 2, और s गुणा s करेंगे, s ये s की स्क्वायर क्या होता है, s गुणा s, 1 s बार ले लिया तो 1 s अंदर बच गया। माइनस में यहाँ पे क्या बचा, 2s का 2s हमने ले लिया। आप कहोगे यहाँ पे बताओ आप क्या रहा है, कमेंट करो नीचे जल्दी से कि यहाँ पे क्या बचा। यहाँ पे बचा है, आप कहोगे जी 0, कई बच्चे कहते हैं, सारे नहीं कहते कि 0, यहाँ पे रहता है 1, 0 नहीं रहता। किसी के साथ गुणा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उसके साथ 1 होता है, तो कंप्लीट ले लिए तो क्या बात होगी, यहाँ पे 1 तो है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर माइनस में यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, अब यहाँ पे आके फिर बच्चे उलझ जाएंगे, माइनस तो आएगा, माइनस क्यों आएगा, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लोगे, यहाँ पे अगर माइनस हो तो माइनस लेना जरूरी हो जाता है, यहाँ पे माइनस लेना जरूरी हो जाता है, यहाँ पे हो तो आप ले ही लेना माइनस। अब इन दोनों में फिर कॉमन लेने में कंफ्यूज हो गए, फिर इन दोनों में से भी नेक्स्ट क्या आ रहा है, गुणनखंड। तो अब इन दोनों में आपको दिखाई नहीं दे रहा पर इसके साथ 1 तो है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन लिया, माइनस का 1 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2s, और यहाँ से माइनस निकाल लिया प्लस में से, तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, तो माइनस का बच गया यहाँ पे, और 1 बराबर में 0, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में से दोनों को इकट्ठा लिख देंगे 2s माइनस 1, और इन दोनों में से 1 को लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर में 0। दोनों सेम सेम आगे कोई दिक्कत नहीं है, सेम आने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले दोनों सेम आने चाहिए तब हमारा सवाल सही है। अब इन दोनों से निकाल लेंगे, इसको अलग 0 के बराबर रख देंगे और इसको अलग 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 2 गुणा में इधर आके क्या होगा भाग में 1/2, और इधर ऐसे इधर आ जाएगा सेम, या s की वैल्यू 1/2। ये 2 शून्य का हमारे आगे सेम शून्य का आगे दोनों के दोनों। अब हम आगे करते हैं इसके जांच करेंगे। जांच में क्या है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, पहले शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस b/a के बराबर। तो शून्य का हमारे पास दोनों को क्या थे 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे बराबर b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, हमें चाहिए -b की वैल्यू, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पे, और a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू भी 4 है। 1/2 और 1/2 को एलसीएम लेके जोड़ोगे तो 1 आएगा, और इसको यहाँ से काटोगे तो भी 1 आएगा, 4 को 4 से भाग दोगे तो 1 आएगा। ये हमारे योग हो गए दोनों। अब हम करेंगे इन दोनों की गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a के बराबर, अल्फा गुणा बीटा यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर में c हमारे पास अचर पद क्या है 1, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। यहाँ से भी क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में, गुणा में क्या होता है ऊपर वाले गुणा ऊपर से बड़े वाले के साथ और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ, तो 1/4 बराबर 1/4, ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गई, ये हमारी जांच होगी। इन दोनों में हमने जांच कर दी। अब हम आगे करेंगे तीसरा पार्ट, ये ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं। अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में देखेंगे क्या दिया हुआ है। तीसरा पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, एक मिनट इंक डाल लेता हूं। तो तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है 6x²। तीसरे पार्ट में दिया 6x² -3 -7x बराबर 0। द्विघात इक्वेशन, क्या ये द्विघात इक्वेशन के हिसाब से लिखी हुई है। बेसिक इक्वेशन क्या होती है x², इसके ऊपर लिख देता हूँ, x² + bx +
सी। कई बच्चे क्या करते हैं, आपने कहा था, आप ऐसे करते हैं कई बच्चे कि सर आपने तो कहा था पहले और लास्ट की गुणा करके उसके अभाज्य गुणनखंड बना दो और इसके जैसा बीच वाले के जैसा होना चाहिए, पर नहीं, पहले इसको द्विघात इक्वेशन की तरह लिखो तो सही। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बी एक्स तो नहीं है, इधर पड़ा है तो इसको इधर लिखो। 6x स्क्वायर माइनस में 7x इधर लिखोगे और माइनस 3 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, इसको करने लग जाओगे तो ये सोल्व नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। क्या आया, माइनस का 18 और x स्क्वायर। अब इस 18 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं तो क्या आएंगे, 2 × 18, 3 × 9, 3 एकम 3, ये वाले बन गए। अब इन तीनों नंबरों से, तीनों अभाज्य गुणनखंडों से हमें ऐसा नंबर बनाना है, इन तीनों को अगर हम इकट्ठा लिखें तो ये तो बन ही जाएगा गुणा वाला। तो अब इनसे हमें ऐसा नंबर बनाना है कि इनको जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास माइनस का 7x आना चाहिए। तो अब मैं इन दोनों को लेके देखता हूँ, 3 दूनी 6 होता है, बच गया 3। क्या हम 6 और 3 को जोड़ के 7 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, 9 बढ़ता है। और 6 और 3 को घटा के हम बना सकते हैं, 6 और 3 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो नहीं बन सकता। फिर हम इन दोनों के अलावा मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख देता हूँ। क्या बना, 9 और बचा क्या, 2। अब 9 और 2 को अगर जोड़े या घटा करें 7 बनता है, हाँ जी, घटाएंगे तो 7 बनता है, तो ये बड़े 2 हमारे बनेंगे। दोनों के साथ क्या होगा, x। अब बात रही दोनों में से एक माइनस का आएगा, क्योंकि गुणा वाला क्या है, माइनस का है, तो दोनों में से किसको माइनस का लेंगे वो यहां से देखेंगे कि हमें माइनस का चाहिए, तो बड़े वाले को हम माइनस का ले लेंगे, छोटे वाले को हम प्लस का ले लेंगे। तो हमारे ये 2 गुणनखंड बन गए। अब इनको लिखते हैं, 6x स्क्वायर सेम रहेगा, इसकी जगह पे लिखना है हमें ये दोनों, तो 2x को मैं आगे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे इनको पर निशान सेम ही लेके चलना है। 2x अगर लेके आगे लिख रही हो तो प्लस का होना चाहिए, 9x माइनस का है तो माइनस का ही होना चाहिए, -3 बराबर में 0। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा एक तो, और 1 आ जाएगा x। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, जिसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 3, और x × x में से x ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, x। प्लस में 2x को 2x कॉमन लिया, क्या बचा, 1। माइनस में यहाँ से क्या कॉमन ले, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो 3 दोनों में आ गया, दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 3 × 3 = 9 होता है 3, और x और -3 कॉमन लिया था तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। ज्यादा डिटेल से नहीं बताया, ज्यादा डिटेल बता चुका था मैं पीछे आपको। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे और इन दोनों में से एक को लिख देंगे, तो 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर अलग और इसको अलग, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, ये माइनस का इधर आके प्लस का, x बराबर 3/2 हो जाएगा, और इधर इसको 3x + 1 बराबर 0, तो 3x, ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये x इधर 3 गुणा में था x के साथ, उधर जाके फिर भाग होगा, तो 1/3। ये 2 हमारे शून्य का आ गए, 2 शून्य का आ गए। अब हमें जांच भी करनी है, जांच सभी के लिए बोला हुआ है, इनके लिए तो जांच भी करेंगे। तो जांच में क्या करना है, जांच लिखेंगे सबसे पहले, फिर शून्यकों का योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य 3/2, और दूसरा कौन सा था, माइनस का 1/3 बराबर में माइनस b की वैल्यू क्या होगी, इसमें से नहीं देखेंगे, इसमें से देखेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू है -7, तो माइनस b की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 7 बटा में a की वैल्यू है 6, ये आ गई 7/6। इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, पहले इसको ब्रैकेट खोल देता हूं मैं, ब्रैकेट खोलने इधर समझा देता हूं ये बड़ा पार्ट, चलो इधर ही कर लेते हैं। 3/2 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का हो जाएगा -1/3। इन दोनों को एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 6 एलसीएम लिया। अब इनको एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने वाला पार्ट तो आपको आता ही होगा, अब इसको इससे भाग करना है, फिर जो आएगा उसको ऊपर गुणा करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7/6। इसका क्या आ गया, 7/6।
6 मैं काट के यहीं लिख देता हूँ 7/6 और यहाँ पे भी 7 भाग में 6। अब ये दोनों बराबर आ गए, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे वो क्या होता है c/a। गुणनफल शून्य क्या है 3/2 गुणा में माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बराबर c हमारा क्या है माइनस का 3 और a की वैल्यू क्या है 6, तो ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस का, और इधर ऊपर वाले के ऊपर इस 3 से ये कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, कट ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और इधर भी माइनस का 1/2। ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए। हमारा सवाल सही है, हमारी जांच भी सही है। तो आगे हम करते हैं तीसरा पार्ट इसका। तीसरा पार्ट के क्या दिया हुआ है हमें 4u² प्लस 8u। बिल्कुल इजी सवाल है, आप कहोगे जी द्विघात इक्वेशन की तरह नहीं है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 4u² बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है, ये कुछ नहीं है इसमें, 10वीं में हो गया आपको, पर ये बच्चों वाले सवाल ही है अभी तक। क्या करोगे अगर 3 पार्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से ही है, इसे सीधा ही कॉमन ले लो। क्या करोगे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 4 और u में से u कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 4u कॉमन लिया तो क्या बचा अकेला u बचा, प्लस में यहाँ पे से 4u कॉमन लिया, u का u बाहर आ गया और 8 में से 4 को कॉमन लिया तो 2 बचा, बराबर में 0। इसको अलग 0 के बराबर, इसको अलग 0 के बराबर, 4u बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर क्या होगा 0/4, तो 0/4 तो 0 ही होता है। और इसको 0 के बराबर रखोगे प्लस 2 बराबर 0, u बराबर ये इधर आके माइनस का 2, ये 2 हमारे शून्य का आगे क्या क्या u बराबर आ गया 0 और -2। अब हम जांच कर देंगे इसकी सिंपल बिना किसी देरी के साथ। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा हमारा है 0 और बीटा हमारा है -2, बराबर में b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 8, माइनस में 8 b की वैल्यू आ जाए माइनस में आ जाएगी क्योंकि b माइनस यहाँ पे माइनस होता है बाहर और यहाँ पे प्लस की थी। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, ये कट के आ जाएगा 4 दूनी 8 होता है और ये सॉल्व करेंगे -2 और इसका भी क्या आ गया -2, दोनों क्या आ गए बराबर। अब हम करेंगे अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा क्या होता है c/a। अल्फा गुना बीटा 0 गुणा में -2 और c आप कहोगे है ही नहीं, है नहीं, अचरपद होता है c, अचरपद है नहीं तो उसको 0 लिखेंगे। और a हमारे पास क्या है 4, 0 को किसी से भाग दे तो 0 ही आएगा और 0 की किसी से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा, तो 0 बराबर 0। ये हमारी इस सवाल की जांच हो गई। छोटा सा सवाल था ये, इसी में उलझ जाते हैं। 5वां सवाल दिया है, 5वां सवाल इससे भी इजी है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। माइंड तो सवालों को देखते ही चेंज कर लेते हैं हम कि ये सवाल तो हमसे होगा ही नहीं। अगर माइंड देखते ही आप चेंज कर रहे हो ना, माइंड तो आपसे ये सवाल होगा ही नहीं। अगर आप इसको कर रहे हो, आपने देख लिया जी ये तो यहाँ पे वर्गमूल ये 15 ठीक है, यहाँ पे देखते ही आप इसको माइंड चेंज कर रहे हो, आपके कारण मेरा भी माइंड चेंज हो गया था। इसको बराबर 0 रखोगे, कहोगे जी इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या करें, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। -15 है उसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा +15। वर्ग दूसरी तरफ जाके क्या बनता है वर्गमूल, तो 15 का वर्गमूल। वर्गमूल की वैल्यू होती है प्लस और माइनस दोनों में, वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो t का मान एक बार तो आ गया प्लस में वर्गमूल 15 और एक बार आ गया माइनस में वर्गमूल 15। अब इसकी जांच करनी है, जांच तो हमें सभी की करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा बीटा ये दिया हुआ वर्गमूल 15 प्लस में ये माइनस का वर्गमूल 15 बराबर में -b। b की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो ये आएगा 0 और a की वैल्यू हमें दी हुई है 1। वर्गमूल 15 प्लस का और ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। सोल्व हो गया। अल्फा गुणा बीटा करेंगे बिना किसी देरी के साथ, क्या होता है अचर पद बटा x² का गुणांक।
तो अल्फा गुणा बीटा माइनस रूट प्लस रूट 15 गुणा में माइनस रूट 15 बराबर में सी क्या है, सी अचर पद हमारे पास है, बिल्कुल है -15, और ए भी हमारे पास है, क्या है 1। तो अब इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। दोनों दो नंबर है, जैसे a गुणा a करते हो तो a का स्क्वायर लिख सकते हो ना, वैसे इनका स्क्वायर लिखोगे, √15 का स्क्वायर लिख दोगे। ये एक माइनस में था तो स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये कट के -15 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला माइनस था। प्लस माइनस माइनस गुणा में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 15 √15 की गुणा करेंगे वो आ जाएगा -15, और ये भी -15, दोनों बराबर आ गए। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो इसको ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, -15 का वर्ग, क्योंकि 2 बार है और माइनस ये पड़ा है, प्लस माइनस माइनस, तो इसको ये कट के 15 नहीं आ जाएगा ना, तो ये दोनों बराबर। ये भी हमारा सवाल हो गया था, कुछ दिक्कत नहीं है इन सवालों में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे करते हैं इसका छठा पार्ट। इसका छठा पार्ट में क्या कहता है, 3x² - x -4 बराबर 0 दिया हुआ है, तो वही करेंगे, द्विघात इक्वेशन बेसिक इक्वेशन की तरह लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की गुणा करेंगे, क्या आएगा, -12x², 12 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, क्या आएगा, 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3, 3 नंबर आए हैं, तो तीनों में से हमें पता है 2 नंबर लेने हैं, 4 और 3 लेके देखते हैं पहले। इन दोनों में गुणा 4 और 3, 4 × 12 तो होता ही है। इन दोनों को जोड़ें या घटा करें तो हमारे पास माइनस का 1 चाहिए हमें, -1x, तो 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है, हमें पता है, तो हमारे ये दोनों चाहिए x आ जाएगा दोनों के साथ। तो ये माइनस का चाहिए हमें, तो हमें यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों में से एक माइनस का होगा, और यहाँ से पता चल रहा है भी कौन सा माइनस का आंसर चाहिए हमें। यहाँ से पता चल गया घटाने के बाद ही आएगा। घटाने का तरीका क्या है, या तो छोटे वाले को माइनस का कर दो या बड़े वाले को, दोनों में से एक को माइनस का होना पड़ेगा। यहाँ से पता चल रहा है भी बड़े वाले को होना पड़ेगा, तभी ये माइनस का 1 आ सकता है और ये प्लस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x², इस 3x को इसके साथ लिख देता हूँ मैं प्लस में, क्यों प्लस का निशान है, क्यों आसान, कॉमन लेना आसान हो जाएगा, और माइनस का 4x इधर लिख देता हूँ, -4 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x, तो यहाँ पे रह गया x + 1। अब ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, आपको इतना समझ आ गया होगा, इतने सवाल किए हमने, x + 1 रह जाएगा बराबर 0। इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, 3x - 4 और x, इन दोनों में से एक को लिखना है, x + 1 बराबर 0। 3x - 4 बराबर 0 अलग से कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4/3, और यहाँ पे x + 1 को बराबर 0 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x -1। अब ये हमारे पास 2 शून्य का आ गए। अब हम इन दोनों शून्यकों का जांच कर देंगे, जांच करेंगे, जांच में जांच लिखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा करेंगे, क्या होता है, -b/a। अल्फा हमारा क्या आया, 4/3, और बीटा हमारा क्या आया, -1 बराबर में b की वैल्यू क्या है, -1, b की जगह पे b की वैल्यू रख देंगे -1, और बटा में a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 +3। इन दोनों को अब ये मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट खोल ली, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1, यहाँ पे बटा में 1 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लिया, क्या आया 3, और यहाँ पे 4 ही रह जाएगा, यहाँ पे 3 बराबर में इसके आ गया प्लस का 1/3, और यह माइनस प्लस का 1 और बटा 3, ये दोनों क्या आ गए बराबर। ये हमारी इसकी जांच होगी, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा गुणा बीटा करेंगे, क्या आएगा, c/a होता है, c/a करेंगे तो अल्फा गुणा बीटा दोनों की गुणा करेंगे, 4/3 गुणा में -1, और अचर पद हमारे पास क्या है, -4, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ये आ गया -4/3। इस दोनों की गुणा करेंगे, ये भी आ जाएगा -4/3 बराबर में -4/3। ये हमारी जांच होगी। ये हमारा पहला सवाल अच्छे से कंप्लीट हो गया।
अब हम बिना किसी देरी के साथ दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हो आप, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। बाकी मैंने तो हमारा दूसरा सवाल है आपके सामने, क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्याएं हैं। तो दूसरा सवाल हमें क्या दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमश, मतलब पहला क्रमश का मतलब शून्यकों का योग पहले लिखा हुआ है तो योग पहले वाला है, और गुणनफल बाद में लिखा हुआ तो गुणनफल बाद वाला है। तो ये हमें गुणनफल और योग हमें दिया हुआ है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हम करते हैं। पहला सवाल हमें क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है कितना, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, -1। तो योग क्या होता है, -b/a, और गुणनफल क्या होता है, c/a के बराबर। किसके बराबर होता है, योगफल किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, और गुणनफल c/a के बराबर। ये क्या होता है, -x का गुणांक होता है, और नीचे होता है x² का गुणांक। इधर ये c क्या होता है, अचर पद, और a क्या होता है, x² का गुणांक। ये मैंने डिटेल से सारी बातें लिख दी है। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहां से हम देखेंगे द्विघात बहुपद हमारे कैसी होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होती है द्विघात बहुपद हमारा। तो द्विघात बहुपद हमें ऐसे नंबरों में ज्ञात करना है। तो हम a की वैल्यू हम देखेंगे, इस कंप्लीट को, इस पूरे को हम मान लेते हैं b, और इसके नीचे एक है तो उसको मान लेते हैं a, पूरे को b मानेंगे। तो इसके नीचे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 बटा में 1, इसको पूरे को b मान लेंगे और इस नीचे वाले को a मान लेंगे, ऐसे मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a बराबर a 1 है, a हमारा सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 है, 2 जगह लिखा तो यहाँ पे भी 1 है। और b हमारा क्या है, b हम कंप्लीट को मान रहे हैं, -b के बराबर मानना है हमें। तो हमें -b, यहाँ से ये प्लस की वैल्यू है तो माइनस क्या आ जाएगी, -b बराबर हम 1/4 करेंगे तो ये माइनस उधर जाके उसको माइनस का बना देगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/4। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -1, c बराबर में -1, ये आ गई। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई सारी, हमें वैल्यू इसमें द्विघात इक्वेशन में पुट करनी है बस। a की वैल्यू क्या है, 1x² हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, -1/4, और x प्लस में c की वैल्यू क्या है, माइनस की, तो माइनस का 1 आ जाएगा बराबर में 0। अब हम करेंगे इसका, हम एलसीएम ले लेंगे सारी इक्वेशन का, सारे का एलसीएम लेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² माइनस में x, 1x का 1x रहेगा, यहाँ पे 4, और बटा में एलसीएम 4 था और बराबर में 0 था। तो ये 4 इधर भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ गुणा, 0 के साथ गुणा क्या होगा, 0 ही बन जाएगा। तो ये हमारी द्विघात बहुपद आ गई इस पहले सवाल के लिए। ऐसे ही देखेंगे हम दूसरे सवाल के लिए, दूसरे के लिए बहुपद ज्ञात करेंगे, सेम ABC की वैल्यू निकालेंगे, सेम ही पार्ट हमें करना है। तो अब मैं सारा का सारा रफ नहीं करता। अब दूसरे पार्ट के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 1/0 का गुणनफल क्या दिया, 1/3। a की वैल्यू a हम 1 मान लेंगे, b हमारा 1, इसके नीचे 1 है, और इसके नीचे भी क्या है, 1, a को 1 मान लिया, और b हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस। हमारी वीडियो कट हो गई थी किस कारण से, तो हम क्या कर रहे थे, a की वैल्यू 1 थी यहाँ से, क्योंकि बटा में 1 है, और इसके बटा में भी 1 लगा सकते हैं। पूरे कंप्लीट को हम इसको 1/3 को c मान लेंगे, और a की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या है, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 वैल्यू है, यहाँ पे पुट करेंगे सारी वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, x² आ जाएगा। b की वैल्यू है वर्गमूल 2
x आ जाएगा साथ में, और c की वैल्यू क्या, यहाँ पे माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये b माइनस का है, तो इधर आके इसको माइनस बना देगा, तो ये वर्गमूल 2 माइनस का आ जाएगा, और प्लस में c की वैल्यू क्या है 1/3 बराबर 0। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, और ये प्लस में 1 और बटा में 3 बनेगा, वो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, 0 के साथ 3 के गुणा करेंगे 0। ये हमारी द्विघात बहुपद बन गई कौन से, दूसरे सवाल के लिए। आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे में क्या दिया हुआ है, 0 और वर्गमूल 5 दिया हुआ है। अब वैल्यू हम उसी के हिसाब से लेंगे, इस 0 के बटा में 1 लिख सकते हैं, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी वर्गमूल 5। तो a की वैल्यू क्या है 1 लिखो चाहे ना लिखो, b की वैल्यू क्या है 0x, प्लस c की वैल्यू क्या है वर्गमूल में 5 बराबर में 0। ये कंप्लीट 0 बन जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस वर्गमूल 5 बराबर 0। ये द्विघात इक्वेशन आ जाएगी तीसरे वाले के लिए। आगे हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है गुणनफल और योगफल, सभी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, योगफल 1 दिया हुआ है और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है, बटा में 1 लगा सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, और b की वैल्यू यहाँ से माइनस इधर आ जाएगा, तो इसको -1 आ जाएगा, b की वैल्यू और c की वैल्यू प्लस का 1, वैल्यू पुट करेंगे x² आएगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये माइनस का x आ जाएगा क्योंकि -1 है, ये प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी 1 दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये चरपद है 0। ये हमारी द्विघात इक्वेशन बन गई चौथे पार्ट के लिए। अब हम करते हैं पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, पांचवें पार्ट में दिया हुआ है -1/4 और इधर दिया हुआ प्लस का 1/4। अब इसको कंप्लीट को b मत मानो, कंप्लीट को c मत मानो, क्योंकि इसको कंपेयर कर दो सीधा ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। a की वैल्यू, उसमें a की वैल्यू पीछे इनमें a की वैल्यू सेम नहीं होती थी हमारे नीचे वाली, इसलिए सेम करना पड़ता, उसको फिर अलग से करते फिर ज्यादा कंफ्यूज होते, पर यहाँ पे हमारी सेम ही पड़ी है, तो हम ऊपर वाले को सिंपली ये माइनस से माइनस कट के b की वैल्यू आ जाएगी 1, और a की वैल्यू यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ये सेम होनी चाहिए। तो a की वैल्यू लेंगे 4 और c की वैल्यू लेंगे 1। तो a की वैल्यू क्या है 4, तो 4x² हो जाएगा, b की वैल्यू है प्लस का 1, तो x हो जाएगा, और c की वैल्यू प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारी द्विघात बहुपद इसके लिए बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये हमारा पांचवा पार्ट हो गया। अब हम करते हैं छठे पार्ट की बात। तो छठे पार्ट में भी ऐसे देख लेंगे वैल्यू सारी। हमें क्या दिया हुआ है 4 और 1, शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है 4 और गुणनफल हमें दिया हुआ है 1। तो a की वैल्यू इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू इधर से माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4, और c की वैल्यू 1। तो ये x², ये b की वैल्यू हो जाएगी -4x, क्योंकि माइनस का है -4x हो जाएगी, c क्या है 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात बहुपद इसके लिए आ गया। कौन से पार्ट के लिए, छठे पार्ट के लिए। तो ये हमारा इस वीडियो में हमने कर लिया 2.2 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये कर लिया और पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। इसी के साथ हमारी 2.2 एक्सरसाइज पूरी होती है, प्रश्नावली पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।